Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good. So today's topic is banking current affair. That is very important for your banking exam, even for your SSC and all other exams. So let's get started. So look at here. There's a current affairs of banking. So there are questions were asked in many your banking exams. So we today we're gonna discuss the current affairs, right? First current affair is जो लंदन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लेंडर है नेक्सो है जॉइन हैंड्स विद ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड. सो नेक्सो ने पहला है वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड को क्या किया है, लॉन्च किया है किसके साथ मिलके, ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड के साथ मिलके. ठीक है. सो नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक अनाउंस 12.19% माइनॉरिटी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली बेस्ड फिनटेक बेस्ड पेरेंट पीवीटी लिमिटेड. ठीक है. तो उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर. जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या एक एग्रीमेंट साइन किया, कितने का, $2 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, नागालैंड, टू प्रोवाइड अ फाइनेंसिंग लोन टू नागालैंड. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ इस बैंक ने कितना लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. ठीक है. तो ये मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं ऐसे आपके प्रीवियस जो बैंकिंग एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं. सो नेक्स्ट है मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड वॉज फाइन रुपीज 17.63 लाख बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड को फाइन किया है कितने रुपीस का, 17.63 लैक्स का, क्योंकि उन्होंने क्या नो योर कस्टमर्स के साथ कंपाइल नहीं किया, जो भी उनके नॉर्म्स थे उनके साथ कंपाइल नहीं किया था, कंप्लाई नहीं कर रहे थे वो. ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन जो मोबाइल ऐप है, इसको क्या अवार्ड मिला है, डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट के लिए इसको अवार्ड दिया गया. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सिस बैंक और IDBI बैंक जो है उनको फाइन किया गया है RBI. देखो ये पेपर में पूछा जाता है कि RBI ने किसको फाइन किया है, कितना फाइन किया है, या किस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके किसके बीच में हुई. ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, BSF के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, किसके लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की है करने के लिए टू BSF पर्सनल थ्रू द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम्स के अंडर. ठीक है. देन है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो पार्टनर बना है क्विक ID के साथ टू डिजिटलाइज कस्टमर ऑनबोर्डिंग. ठीक है. कस्टमर ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है किसके साथ पार्टनर बना है, ID के साथ. ठीक है. देन DBS बैंक इंडिया लॉन्चेस ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम. तो पेपर में पूछा जाता है कि कौन से एप्स या कोई प्रोग्राम जो है वो लॉन्च, स्कीम्स जो है वो लॉन्च किसके थ्रू की गई हैं. तो आपको याद रखना है DBS बैंक ने क्या लॉन्च किया, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम. देन इसके बाद आ जाता है जो HDFC बैंक ने क्या किया है, कौन सी ऐप को लॉन्च किया है, वो है स्मार्ट हब वाइपर प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट ऐप. राइट. देखो उसके बाद आपको ये पूछ लिया जाएगा कि RBI ने किसको पनिश किया फॉर डेटा ब्रीचिंग के लिए, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट. देखो जो पेटीएम है उसको RBI ने क्या किया है, पनिश किया है. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. RBI ने पनिश किया किस लिए, क्योंकि वो डेटा ब्रीचिंग कर रहा था चाइनीज फर्म्स को, क्या कर रहा था, जो उनके कस्टमर थे उनका डेटा क्या कर रहा था, चाइनीज फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा था. ठीक है. डेटा ब्रीचिंग कर रहा था उनकी, तो इसलिए RBI ने इसको पनिश किया है पेटीएम को. ठीक है. देन एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड अ हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज फॉर दोज हु वांट टू रिटर्न टू द वर्कफोर्स. तो एक्सिस बैंक ने क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट हाउस वर्क इज वर्क. ठीक है. तो किस लिए, उन लोगों को वापस जो है वर्क फोर्स जो है रिटर्न करने के लिए, कि अपने वर्क प्लेस पे रिटर्न करने के लिए एक्सिस बैंक ने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. ठीक है. So this is very important current affair for banking exams. ठीक है.